अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बच्चे ने भी सलाम भेजा तो उसके लिए वालेकुम सलाम है यार। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम यार। सबसे पहले बता दें मेरी आवाज़ सही आ रही है? स्क्रीन शेयर होगी? जी क्या कह रहे हैं जी? अस्सलाम। अच्छा बड़े कल एक आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क अल्फा ट्रेडर्स के नाम से। ये कुछ ट्राई किया आप लोगों ने? मैंने आपसे कहा था कि जरा कोशिश कर लें। बताएंगे जरा, कुछ लोगों ने ट्राई किया इसे? हैं? और सब रिस्पॉन्ड करें जरा अपना यार, ताकि मुझे आइडिया हो। सब रिस्पॉन्ड। कितने लोगों ने शुरू ही नहीं किया मेरी तरह? क्या कह रहे हैं? शुरू ही नहीं किया मेरी तरह। ओके आगे बता देंगे बच्चों के क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं। छा गए बेटा, कौन सा भाई? हसन छा गए यार, शुरू ही नहीं किया, बेहतरीन हो गए। और नहीं बेटा, मैं ये नहीं पूछ मैंने ये नहीं पूछा प्रॉब्लम किस में, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैंने पूछा कितने लोगों ने ट्राई किया, एक रीजनेबल ट्राई किया। और और बस और अच्छा बेटा ठीक है, मुझे आपका थोड़ा सा आइडियाज हो गया कि अपने को ने कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया, कुछ का नहीं। आपसे रिक्वेस्ट ये है, सवाल जरा थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिन्होंने कर भी लिया है ना, तो बेटा चंद बातें मेरी जरूर सुनिएगा, ताकि जरा आपको भी फाइनल हो जाए। और जिन हजरात ने अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट नहीं किया, बेटा ज्यादती की है यार। और जिनके इश्यूज हैं, मैं मेरे से पहले बातें पूरी कर होने लें दें, देन इंशाल्लाह अगर आपको कोई इशू रहेगा तो मैं जरूर इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। क्वेश्चन में वही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी थी। 31 दिसंबर 17 ईयर एंड था। आए एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुने। वो कहता है 60% जो गुड्स थी वो कैश पे सेल होती हैं वॉक इन कस्टमर्स को एट लिस्ट प्राइस। वॉक इन कस्टमर्स का मतलब जिस तरह टेक अवेज टाइप होता है, आई थिंक जो आएंगे खुद से आएंगे उनको बेची जाती हैं। और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को मतलब वॉक इन के अलावा जो कस्टमर्स हैं उनको कॉर्पोरेट कस्टमर्स को क्रेडिट पे बेची जाती हैं। एट लिस्ट प्राइस एक वर्ड है, इसको परेशान नहीं होना है प्लीज। लिस्ट प्राइस मींस सेल प्राइस अगर आप चीजें बेच रहे हैं, और लिस्ट प्राइस मींस परचेज प्राइस अगर आप चीजें खरीद रहे हैं। मेरे वर्ड्स ठीक है? थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा यहां तक। देन बेटा जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स है ना, उनमें एक एक्स्ट्रा मस्ट है, जिन्हें क्रेडिट पे हम चीजें बेचते हैं उन्हें ट्रेड डिस्काउंट पे बेचते हैं। अच्छा बेटा इस तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्ज करें 100 पे बेचते हैं, लिस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो आपको याद होगा ट्रेड डिस्काउंट सेल या परचेज के वक्त ही अलाउ हो जाती है। अगर 100 रुपए पे बेचते थे तो 2% मीन्स 98 पे आप बेचते होंगे। एग्री करते हैं सारे? सब ओके? देन बेटा आगे उसने कहा था दे पे ओनली थ्रू थ्रू चेक्स, मींस बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट होते हैं। देन इसमें कुछ पुराने इश्यूज भी है सवाल में, वो क्या थे? फर्नीचर एंड फिटिंग्स नेट का मतलब आई होप कि हमें पता है ये डब्ल्यूडीवी है, नेट है। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी दी नहीं हुई थी, कोई मसला नहीं, हम वर्किंग कर सकते थे। डेटर्स ग्रॉस का मतलब है कि अभी अलाउंस लेस होना है।
हो गया है, होना है, बताएं। होना है। प्रीपेड रेंट है, क्रेडिटर्स अक्रूड सैलरीज हैं, आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है। All furniture and fittings were purchased in 2015 and depreciated using straight line method at 5% per annum. इस वक्त एक इशू आना था स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब उसने स्ट्रेट लाइन मेथड कहा था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है हर साल। प्रॉब्लम अब ये आया कि WDVs दी हुई हैं, तो विच मींस हमें जो इंट्रो में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर WDVs दी हो तो कॉस्ट निकल आती है, वो एक काम करना पड़ना था। ये वाला पॉइंट किसी से हुआ है? बल्कि सॉरी, ये बताएं किन किन से नहीं ये हुआ। WDV से कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ना था क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है। सर नहीं हुआ, मोहम्मद ऐसे। बाकी बाकी क्या ने क्या जवाब दिए? सर हो गया, हो गया। अच्छा, ये कहा है, ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें मैं आपको याद करा दूंगा चंद एक चीजें, बेफिक्र हैं आप। देन बेटा एक वर्ड आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 4%। ठीक है, और देन एक वर्ड आता होता था कभी कभी ना कि ओपनिंग है नहीं, ओपनिंग है नहीं। लेकिन बेटा अगर ये मेंटेन्ड का वर्ड हो तो मेंटेन्ड के वर्ड से फिर आपने याद रखना है ये कि इसका मतलब है कि ओपनिंग अलाउंस भी होगा। मेंटेन्ड का मतलब क्या है? वैसे बरकरार होता है मेंटेन, तो इसका मतलब है ओपनिंग अलाउंस भी 4% है एंड क्लोजिंग अलाउंस भी 4% है। मतलब पिछले साल भी बना और इस साल भी बनेगा। तो पिछले साल का अलाउंस कैसे आएगा? डेटर से, ओपनिंग डेटर से रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साल का कैसे आएगा? क्लोजिंग डेटर से रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड करिएगा, ये बात समझ आ गई ओपनिंग क्लोजिंग वाली? यस सर, यस सर। ठीक है, देन बेटा उसने फिर ड्यूरिंग द ये कुछ एक्चुअल बैड डेट्स भी बताए। एक्चुअल बैड डेट्स की होपफुली में एंट्री आती है, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। लेकिन बेटा एक इसमें फर्क है, मैं एक फर्क आपको जरा याद करा दूं, गौर से सुनिएगा जरा, एक क्वेश्चन मैं फिर आपको दिखाता भी हूं भी। इसमें वर्ड्स है वर रिटन ऑफ, कर दिए गए। एक वर्ड एक दफा आया था, मैं आपके लिए सवाल जरा खोल लूं ताकि आपको एग्जैक्टली याद आ जाए। आपके जहन में आता है कोई सवाल? एक सवाल आई थिंक आपको, मैंने एक नाम अपने जहन में नहीं, सवाल याद आ रहा। 7.5 था शायद, देखिएगा ध्यान से जरा। और जब तक चीजें आप इससे रिलेट नहीं ना करेंगे, वहां क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस सवाल में बड़ा एक वर्ड था, याद कीजिएगा जरा, कोशिश कीजिएगा। प्रोविजन is to be made after writing off। तो फर्क पड़ता है सर इसे, आफ्टर राइटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक बैड डेट ऑफ? क्या फर्क पड़ता है? क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जो क्लोजिंग था 412, जरा कोशिश करने याद करने, ये अनएडजस्टेड था? रिस्पॉन्ड, सब सोचें, सोचें, ध्यान से सोचें। एडजस्ट करना पड़ता, हाँ जी ठीक है, ये अनएडजस्टेड था। लेकिन अनएडजस्टेड था, एडजस्ट करना है, राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करके एडजस्ट करना है। लेकिन अब ये वर से फर्क पड़ता है कि वर, वर 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 वर, क्या ओपिनियन आप लोगों का? ओपिनियन दे रही हो गई, एडजस्टेड है, पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी कोई डी ट्रैक नहीं हो जाएगा, सही मतलब इसका फाइनली सुन लीजिएगा। ठीक है, बस ये बता दें, ये जो 5900 है, क्या इसमें से भी 260
लेस करके CD लिखेंगे या CD 5900 ही रहेगा, बस ये बता दो। क्या ये 5900 जो CD है ये डेटर्स लेस, सॉरी बैड डेट्स लेस करने के बाद आया हुआ है? हाँ जी ठीक है, और क्या कहते हैं? 5900 ही रहेगा, ठीक है, और नो 5900 रहेगा, और नो CD सेम रहेगा। जी जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। तो बेस्ट ये होगा, अब आप लोगों के पास बुक्स भी हैं मेजोरिटी के पास यार, तो इस पॉइंट के साथ ना क्वेश्चन नंबर 7.5 का एक रेफरेंस जरूर लिखें, जब भी कभी दोबारा नजर पड़े तो वो भी याद आए कि वो क्या किया था और ये क्या किया है, वो क्यों किया था और ये क्या किया है। ठीक है, तो जरूर रेफरेंस लिख लीजिएगा इसके साथ। बहरहाल आई होप कि एवरीबॉडी इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन अगर है तो किसी की तो बता दो। ओके, हाँ ठीक है। देन बेटा आए जो इस सवाल का रियल चैलेंज था वो आगे था। हमारे पास इस सवाल में एक समराइज्ड बैंक स्टेटमेंट दी हुई थी, और मैंने आपसे कहा बैंक स्टेटमेंट जब दी हो, बैंक स्टेटमेंट जब दी हो वही बैंक अकाउंट होता है अनलेस हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। आए आहिस्ता सा पढ़ें, कॉर्पोरेट एंट्री सुनते जाए मेरे से कुछ, जो लेजर्स पे जरूरत पड़ेगी मैं बना भी देता हूं, आप कंसंट्रेशन से सुने, रिवाइज करें। एंट्री सुनते जाए। बैंक डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट। अच्छा ये इंश्योरेंस क्लेम का भी फिर मसला भी हल करता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम में भी शायद छोटा सा इशू था। बैंक डेबिट लॉस क्रेडिट मैं बताता हूँ अभी। रिटर्न आउटवर्ड्स, बैंक डेबिट परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब पता है सबको, जरा बता दें रिटर्न आउटवर्ड्स का। परचेज रिटर्न्स, ठीक है ठीक है। देन बेटा डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड की एंट्री आप बताएं, जल्दी से बताने, आसान आसान चीजें मुका लें जरा, आसान बातें खत्म करने, अगर कोई इशू है तो बता दें। डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड की एंट्री बता दें। बैंक डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। और कोई? बैंक अदर इनकम, और बैंक डेबिट अदर इनकम, और बस यही, बस बैंक डेबिट टू इनकम क्रेडिट, और बैंक डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, और बस 4 5 ये बेटा डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड है, ये पैसे हमें वापस मिले हैं, तो ये अदर इनकम बनेगी। हाँ बेटा ये जरूर हो सकता है, गौर से सुनिएगा जरा। फर्स्ट करें, आपको डिलीवरी चार्जेस भी दिए होते हैं, डिलीवरी चार्जेस मेरे ख्याल सवाल में कोई दिए नहीं हुए, तो इसका मतलब शायद पिछले सालों के कोई डिलीवरी चार्जेस रिकवर हुए हैं। अगर अच्छा डिलीवरी ट्रक दिया हुआ, डिलीवरी ट्रक इज समथिंग एल्स। डिलीवरी चार्जेस का मतलब हमने कुछ ट्रेवलिंग कॉस्ट हुई है ये, ठीक है, वो ट्रेवलिंग कॉस्ट है जो हमें रिकवर हुई है। तो अगर डिलीवरी चार्जेस दिए हो तो ये उससे नेट भी हो सकती है अमाउंट, डिलीवरी चार्जेस क्रेडिट नेट एक्सपेंस आ जाता, लेकिन क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अदर इनकम बनेगी। ओके, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जरा, बात समझ आ गई है? ओके देन बेटा यूटिलिटीज, रेंट, रिपेयर्स, कैश चेक, डेबिट हो रहा है निकलवाया बैंक से, क्रेडिटर्स, मेरे ख्याल में इन पे टाइम ना वेस्ट करूं, डिलीवरी ट्रक भी, मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी, ये जब चीजें आगे आएंगी तो देन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जिनके पेबल्स प्रीपेड आ रहे हैं, मेरा ख्याल अब ये पुरानी बात है, ये आप कर लेंगे, ये आपको समझ आ गई होगी। देन बेटा कैश पेमेंट्स दी हुई हैं, सैलरीज की, रिपेयर्स की, और देन एक ड्राइंग्स दी हुई हैं। ड्राइंग्स की फिगर अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर याद है, निकाल लेंगे कैश के लेजर से, बैलेंसिंग फिगर आ सकती है अगर ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है तो। रिस्पॉन्ड कर दें जरा, इस तरह की चीजें अब आती हैं जहन में अगर अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो ये भी निकल आएगी, इसकी भी टेंशन कोई खास नहीं है। आए अब छोटे छोटे मसले फाइनल करें। नहीं बेटा पॉइंट नंबर 6 आया, सॉरी 7 आया, 7। इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट
इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स आ रही थी, रास्ते में कुछ लॉस हो गया। अब इसने सेंटेंस ना बड़े जबरदस्त तरीके से लिखा है इस सेंस में कि वो कहता है जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गुड्स की कॉस्ट को। मतलब इसका बताएं मुझे कि लॉस ऑफ गुड्स है कितना, क्या जितना लॉस है उतना ही क्लेम है? नहीं, क्या जितना लॉस है उतना ही क्लेम है? सही कहा मैंने, जितना लॉस है उतना ही क्लेम मिल गया। Low zero. Yes. नहीं नहीं, वो तो नेट कह रहे हैं ना आप, नेट ठीक है, क्या जितना लॉस हुआ था उतना ही क्लेम मिल गया? Yes, sir. Yes. लेकिन बेटा आप इसको ना सोचें अलग अलग ही। एक एंट्री हो गई लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट 5500, और यकीनन एक दूसरी एंट्री हो गई बैंक डेबिट और लॉस क्रेडिट। बैंक में आए मैं ये क्लेम बैंक में, तो इसमें बेटा सोचने अच्छा बिल्कुल ठीक है, नेट लॉस जीरो है, अब इनकम स्टेटमेंट लॉस जीरो ही आएगा, लेकिन स्टॉक में क्रेडिट होगा 5500 और बैंक में भी डेबिट होगा। ये मेरी बात सही है, स्टॉक में क्रेडिट होगा। Yes, sir. समझ आ ओके रिस्पॉन्स? ठीक है, आगे चलें। देन आइएगा इस क्वेश्चन का रियल चैलेंज। A check of rupees 300,000 issued on 15 December 2017, full concentrate करना जरा, has not been presented rent। तो बेटा ये तो मेरा ख्याल है मैं रिपीट हो रहा पॉइंट, इसको तो मैं वैसे ही लिखना चाहूंगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ध्यान से देखिएगा, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। कैसे है, कैसे है, कैसे है, कैसे है, कैसे है, कैसे रेंट की पेमेंट है ये, तो रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। क्या ये एंट्री हमने कर ली होगी यार? रिस्पॉन्ड करेंगे तो बेटा बात बनेगी, इसमें बात बन नहीं सकेगी। तो इस एंट्री का फिर इफेक्ट क्या होगा? रेंट की पेमेंट्स में 300 ऐड हो जाएगा और बैंक में हमारे मुताबिक बैंक में 300 क्रेडिट ज्यादा होगा। अब इसमें क्योंकि इश्यू जरा ज्यादा है तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने अभी रिवाइज्ड बैंक अकाउंट भी बनाऊंगा ताकि आपको सारी बात समझा सकूं मैं। ठीक है, तो सिर्फ एक एंट्री की हद तक की बात समझ आ गई यहां तक, नेट डेबिट बैंक क्रेडिट हमने ये एंट्री कर ली होगी। ओके, आगे चलो। वेयर एज अ चेक फ्रॉम अ डेटर, ये अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है, ये अनक्रेडिटेड चेक बनेगा, ये अनक्रेडिटेड चेक बनेगा, अनक्रेडिटेड चेक बनेगा। क्या हमने इसकी एंट्री भी कर ली होगी? आपको पता है बैंक स्टेटमेंट में तो अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन क्या हमने एंट्री की होगी? अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? हमने डेबिट किया हुआ है और बैंक ने भी क्रेडिट नहीं किया। आपको पता है हमने इसकी एंट्री क्या की होगी? रिस्पॉन्ड। बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट बाय रुपीज 3200। एक चीज बता दे मुझे, यहां तक रुके अंदर, 34240 में ये वाला चेक 3200 आ रहा होगा? सोचा नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा? ये बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे मुताबिक इसमें 3200 भी होना चाहिए। ओके 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 माय डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली बात अब हो रही है, जरा फाइनल करें। 2100 में ये 300 आ रहा होगा, 2100 में ये वाला 300। कर ले हिम्मत करें, ऐसा ना करें।
नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे मुताबिक आ रहा होना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा होगा? ये बैंक स्टेटमेंट है। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है? हमने क्रेडिट कर लिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। हमने अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? हमने रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट कर लिया, बैंक ने नहीं किया। ओके, सब ओके जा रहे हैं? देन आए बेटा आगे, पॉइंट नंबर 9, फुली कंसंट्रेट, फुल से ज्यादा कंसंट्रेट। क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक्स ओनली। पहली बात तो ये है कि यही जो पेमेंट है, यही क्रेडिटर्स की पेमेंट है, लेकिन क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आए ध्यान से सुने, कुछ हमारी फेवरेट चीजें भी आ रही हैं। पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर इंक्लूड, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इंक्लूड ₹48,000, मैं थाउजेंड्स में बोल रहा हूं, आफ्टर अवेलिंग 4% डिस्काउंट। पहली अच्छा ये बात मेरी इधर स्टेप वाइज सुनिएगा। नंबर 1, क्या 87,200 में 4800 आ रहा है, 48,000 आ रहा है? 87,200 में 48,000 आ रहा है? बताएं। Yes, sir. आ रहा है? Yes, yes. हमें कोई इतराज? No. हमें उसके आने पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है ये डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है या सेटलमेंट डिस्काउंट है? चलो पहले ये तो बताएं, ये ट्रेड डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट है? Trade settlement. ट्रेड भी कह रहे हैं बच्चे। एक ने trade के एक ने settlement. Discount received settlement, settlement, settlement. बेटा प्लीज ऐसे ना करें यार, अब ना करें यार, प्लीज ना करें। सबने सेटलमेंट डिस्काउंट का एक नहीं कहा है, कौन सा एक? आसिफ साहब. बेटा ये परचेज वक्त के वक्त हमने डिस्काउंट दी है या पैसे मिलने पे डिस्काउंट दी गई है यार? पेमेंट पे डिस्काउंट मिली है या परचेज पे डिस्काउंट मिली है यार? ये नासिर प्लीज यार, Settlement. सेटलमेंट डिस्काउंट है बेटा, लेकिन ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है? अब बताइए इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूं? जिन्होंने किया है वो भी बेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हैं। बताइए, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर है तो इसको रिकॉर्ड करना है, इसकी एंट्री होनी है, कैसे कैलकुलेट कैसे करूं यार? क्या करूं? सर ये बहुत दफा किया हुआ है, प्लीज रिकॉल करें, अपनी जिंदगी रिकॉल करें, वर्किंग करवाएं, कैसे करूं? $48,000 डिवाइडेड बाय, सबने ही कहा है, सबने ही कहा है। ये बड़ा 4% डिस्काउंट के बाद पेमेंट हुई है, तो इट मींस ये ओरिजिनल अमाउंट का 96 रह गया था, और इनटू 4 डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट आपके पास आ जाएगी। बच्चों ने बताइए जी भाई, 96 बाय 4 तो बता दिया ना सबने, 96 × 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। 2000 ठीक है। इसकी एक डबल एंट्री जेन में लाएं, क्रेडिटर डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव फिर अदर इनकम बन जाएगी। मैंने कोशिश की है समझाने की, कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताएं। एवरीबडी इज ओके? कोई सवाल तो नहीं है विकास? ओके, जजाकल्लाह सर, अच्छी बात होगी। लेकिन बड़ा ये जो इंक्लूड वर्ड लगा हुआ है ना, अब इंक्लूड जो वर्ड है इसका एक सेंटेंस ये हो गया। अब आए गौर से देखें, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स इंक्लूड अ चेक ऑफ 1900, इंक्लूड अ चेक ऑफ, इसमें 1900 की अमाउंट आ रही है, इशूड टू सप्लायर इन दिसंबर 16। ये बेटा लास्ट ईयर बनता है यार, लास्ट ईयर, दिसंबर 16, हम है दिसंबर 17 हमारा ईयर एंड है, तो ये लास्ट ईयर में आखिरी महीने में कुछ हुआ है, इसमें बहरहाल डिस्काउंट नहीं है। आप सिर्फ सवाल ये है,
बहुत ध्यान चाहिए मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा ही ध्यान चाहिए मेरे भाइयों। बताएं इस 8700 में ये 1900 शामिल है? प्लीज अपना जवाब नहीं कोई बताना, मेरे सवाल का जवाब बताना है। Yes, yes, sir. ऐसा स्टेप वाइज शामिल है? Yes, yes. सबका यस है? अब बेटा नेक्स्ट ये बताएं, ये चेक इशू कब हुआ है? इस साल या अगले या पिछले साल? इस साल या पिछले साल? Last year. लास्ट ईयर। तो बेटा क्या आपको पता है जब चेक इशू होता है तो हम तो एंट्री तब करते हैं, हम तो तब एंट्री करते हैं जब चेक इशू हो। तो क्या क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट वाली एंट्री बाय ₹1900 हमने पिछले साल रिकॉर्ड की होगी? Yes, 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 sir. जैसा सबका Yes. हमने पिछले साल रिकॉर्ड की होगी, और क्या बैंक ने इस साल रिकॉर्ड की है? Yes, yes. सब यस। तो बेटा हमने तो अपने मुताबिक अकाउंटिंग करनी है। क्या गौर से देखिएगा, क्या गौर से देखिएगा, क्या गौर से देखिएगा, वैसे ही आपके सामने एक विजुलाइज करवाने के लिए आपको, ये तो इस साल की बैंक स्टेटमेंट है, वैसे ही जरा पिछले साल अगर मैं बैंक अकाउंट के तौर पे देखूं तो क्या बैंक अकाउंट क्या हमारे मुताबिक क्रेडिटर के सामने 1900 लास्ट ईयर आ गया होगा? Yes. जी. तो क्या हमारे मुताबिक इस 87-100 में से फिर इस साल 1900 माइनस हो जाना चाहिए, वरना डबल पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी? Yes, sir. जी. कितने लोग? वही 2-4 लोग होंगे। Yes, sir. आज. अच्छा ज्यादा है आज, माशाल्लाह ज्यादा है, क्या बात है यार। लगता है इस सवाल ने सबको एक्टिव कर दिए। तो इंशाल्लाह आज आपको जो सवाल मिलेंगे ना वो इंशाल्लाह आपको और एक्टिव करेगा। जी ओके ठीक है ना, रोज का रोज अब लेवल बढ़ता जाना चाहिए, क्या ख्याल है डियर एक्टिव स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह। मेरा ये माइनस वाली बात बेटा समझ आ गई है? जी सर. अब आपसे एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या ओपनिंग बैलेंस हमारे मुताबिक कुछ और होगा और बैंक वालों के मुताबिक कुछ और होगा? रिस्पॉन्ड। Yes, sir. जी. Yes, yes. क्या 9800 में से हमारे मुताबिक 1900 कम होना चाहिए? हिम्मत मार दे, हिम्मत मार दे, हिम्मत मार दे। 1900 less. कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा हमारे पेमेंट्स के मुताबिक 1900 का क्रेडिट ज्यादा हो गया था, हमारा 1900 ज्यादा क्रेडिट था लास्ट ईयर। तो हमारे मुताबिक जरा कैलकुलेटर पकड़ें, 9800 माइनस 1900 करें। बताएं क्या आंसर आता है? बताते नहीं कोई आंसर? डियर एक्टिव स्टूडेंट्स, मैं तो एक्टिव स्टूडेंट कह के फंस गया हूं। सब एक्टिव स्टूडेंट्स है, कम ऑन। क्या ओपनिंग होना चाहिए हमारे मुताबिक? नो, नहीं आ रहा। हैंग तो नहीं हो गया आपका? बच्चे तो एक्टिव हुए हैं। जी डियर वजाद, आप देखिए आपके चैट में आ रहा है आंसर? हैंग हो गया? जरा नेट जल्दी चेक करें, बच्चे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, 7900 एक ने भेजा, सबने भेजा? सबने भेजा, जज़ाकल्लाह। अब बेटा यकीनन क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है,
लेकिन क्योंकि अब इस बैंक स्टेटमेंट में और बैंक अकाउंट में 3 मसले हैं, तो इस केस में मेरा ख्याल है हमें जरूर रिवाइज्ड बैंक अकाउंट अपने लिए बनाना चाहिए। तो मेरी बातें गौर से जरूर सुनिएगा यार। जिन हजरात ने बेटा किया हुआ है, आप लोगों से माजरत थोड़ी सी है, आप, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी इसे रिवीजन के तौर पे लें यार। आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन बहुत से मेरे भाइयों ने नहीं किया हुआ है, उनके लिए मैं जरा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों से माजरत इसलिए कि आपका यकीनन टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करता रहूं ताकि आप भी टाइम वेस्ट महसूस ना करें, सही तरह बात आपको भी समझ आ जाए। तो जरा काइंडली जरा प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा, जो बच्चे जरा मेरी तरह के हैं उनकी वजह से मुझे जरा ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है। जी बेटा, मैं बना रहा हूं अब अपने मुताबिक बैंक अकाउंट। तो 9800 में से 1900 लेस किया मैंने, तो 7900 हो गया। आप देख के मत बनाएं, देख के बनाना तो बड़ा आंसर में भी बना हुआ है। मेरी बातें हजम करें आप। देन बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स आए थे जिन्हें क्रेडिट सेल हो रही थी, तो उनके भी एक चेक में मसला था, क्रेडिट सेल वाले मसाइल थे ये। तो हम जब अपने लिए डेटर्स लिखेंगे, कॉर्पोरेट कस्टमर डेटर्स है सारे, मैं इसकी वर्ड वो लिख रहा हूं जो होना चाहिए, जो हमारे मुताबिक होना चाहिए। तो 34240 आपसे अब रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, बताएं इसमें क्या करूं। रिस्पॉन्ड, कोई इसमें हमारे मुताबिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ढूंढे यार, अब ना सुस्ती करें। 3200 प्लस करो माइनस करो, सबका ऐड आया, प्लस प्लस 3200। आंसर बन जाएगा ये 37440, 34240 प्लस 3200, 37440। देन बेटा बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ वही चेंजेस होंगी जहां हमें बताया जाएगा। कैश में कोई इशू नहीं, 56380। इंश्योरेंस क्लेम में कोई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड का इशू नहीं, 5500 सेम। रिटर्न आउटवर्ड्स में कोई इशू नहीं, 2170। डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड में कोई इशू नहीं, 330। कंसंट्रेट कीजिएगा, यूटिलिटीज में हमें कोई पता नहीं चला, 1400। अब आए रेंट पे, ये बताएं क्या करूं, रेंट यूटिलिटीज वगैरह पे, रेंट रेट एंड टैक्सेस पे, इसके 2100 में क्या करूं। हिम्मत, क्या कितने से करूं। at 300 प्लस 300 अनप्रेजेंटेड चेक वाला। हमारे मुताबिक पेमेंट 2400 बनेगी यहाँ। रिपेयर्स क्या करूं, रिपेयर्स क्या करूं। नो एडजस्टमेंट इन रिपेयर्स एज सच, 2800। वो ठीक है, रिपेयर्स में ना नीचे एक वो डिलीवरी ट्रक का इशू है, लेकिन बेटा मतलब नो इशू इन सेंस कि उसमें कोई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड का इशू नहीं है। कैश, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं हमें पता चली, 6320। क्रेडिटर्स में बताएं क्या करूं, क्रेडिटर्स के 87200 में क्या करूं, बताएं, रिस्पॉन्ड करें। less 90 लेस 1900, सबने बताया या एक ने बताया। तो जाती है यार, दो ने यार। अब आना शुरू अच्छा, 85300। इसका मतलब मैं जब तक मायूसी का इजहार नहीं करूंगा बच्चे नहीं बताएंगे। प्लीज बेटा सब बताया करें यार। डिलीवरी ट्रक में हमें कोई एज सच अनप्रेजेंटेड वगैरह का इशू नहीं है, ये डिलीवरी ट्रक खरीदा है, सेकंड हैंड है, बाकी ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐड होनी है। ट्रक हो गया यार, डिलीवरी ट्रक 2300। मिसलीनियस में कोई इशू नहीं पता चला, 1300। आपसे रिक्वेस्ट है कैलकुलेटर पकड़ें, मुझे सीडी बताएं प्लीज, सब ने बताना है। 7900
ये सबने बताया, किसी एक ने अभी तक बताया? 4 सिर्फ 4 ने। वंस अगेन करने जिन्होंने बताया उन बच्चों ने पहले किया होना यार, तो जो नहीं बता रहे वो प्लीज अब तो करें यार। क्विक रिस्पॉन्स 7,900 आ रहा सबका? ये बड़ा बन गया 7900। तो ये हमारे मुताबिक बैंक बैलेंस है, लेकिन जस्ट जस्ट टू कंप्लीट माय वर्ड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। यहां आ रहा 5000। अगर हम लॉजिकली देखें तो ये 5000 7900 कैसे हुआ है, तो ये हमें पता है। कंसंट्रेशन रखिएगा जरा इसमें। बेटा हमने किया क्या, एक अनप्रेजेंटेड चेक था इस साल, ओपनिंग वाला तो देखें मसला रिजॉल्व हो गया था यार। ये भी पता है आपको, ओपनिंग वाला मसला ड्यूरिंग द ये रिजॉल्व हो गया है। जो चेक हमने पिछले साल इशू किया था वो इस साल बैंक में अपीयर हो गया है। रिस्पॉन्ड करें जरा, क्या ओपनिंग वाला चेक अब अनप्रेजेंटेड खत्म हो गया या भी है? रिस्पॉन्ड करें। ओपनिंग वाला मसला रिजॉल्व हो गया हुआ है? हाँ, अब इसका मतलब है सिर्फ इस साल के एंड पे एक अनप्रेजेंटेड चेक है और एक अनक्रेडिटेड चेक है। तो 300 का अनप्रेजेंटेड चेक है रेंट वाला, और 3200 का अनक्रेडिटेड चेक है। कोई बैंक रिकंसिलिएशन ना एक बना लें यार, अगर आप रिवाइज कर लें सही तरह। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है? 5000 क्रेडिट। अच्छा, ये जो हमारे बनी हुई थी ना, हमारे मुताबिक बनी हुई है, मीन बैंक स्टेटमेंट से हमारे एंगल से बताया, वरना अगर हमारे एंगल से डेबिट है तो बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट। अनप्रेजेंटेड चेक 300 डेबिट, रेफरेंस याद है? अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक एक था 3200 डेबिट, नहीं क्रेडिट। इसको सॉल्व करें जरा। सेवन 7900 का रेफरेंस बताएं। क्रेडिट क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट बेटा बैंक स्टेटमेंट के एंगल से आएगा, और यही क्रेडिट हमारे एंगल से फिर डेबिट बनेगा। सबको याद आता है वैसे? कोई बीआरएस को थोड़ी सी याद आती है यार? सब रिस्पॉन्स, सबका रिस्पॉन्स क्या जी? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर स्टूडेंट्स विद नो एक्सेप्शन, मेरे भाइयों, ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात कंप्रीहेंसिवली कंप्लीट है, सबको समझ आ गई है? ओके, देन बेटा एक लास्ट पॉइंट पे आ जाए। लास्ट पॉइंट में आ जाएं। डिलीवरी ट्रक परचेज हुआ 1 मार्च को, डिलीवरी ट्रक की परचेज हुई 1 मार्च को। अब उसकी कॉस्ट बेटा बताई भी थी, मेरे ख्याल में जरा थोड़ा सा दोबारा साफ सुथरा कर दूं ताकि मेरी अब ये वाली बात आपको दोबारा सही क्लियर हो जाए, नए एंगल से बात हो जाए। तो डिलीवरी ट्रक की बेटा उस वक्त अमाउंट दी हुई है हमें, परचेज अमाउंट दी हुई है 2300 वो कहता है, लेकिन प्रायर टू यूज से पहले ट्रक को रिपेयर करवाया गया 2,60,000 का, और रिपेयर वर्क कंप्लीट हुआ 31 मार्च को, और अमाउंट जो है वो ऊपर रिपेयर्स में शामिल है। यहां तक एक मिनट डेप्रिसिएशन की मैं बात करता हूं, अभी आपको याद करवाता हूं। यहां तक जरा रुक के बताएं, इस 260 को रिपेयर्स में ही रहना चाहिए, या ये एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर हुई है इसलिए कैपिटलाइज होना चाहिए? जी बताएं।
कितने लोगों ने कहा? और क्या कैपिटलाइज होनी चाहिए। मतलब इसका क्या होगा, हम रिपेयर में से शामिल नहीं करेंगे। इट मींस जो रिपेयर में दी में 2800 की रिपेयर्स नहीं लेंगे हम। रिपेयर्स की पेमेंट जो है, बल्कि रिपेयर्स की पेमेंट के नीचे एक बैंक कैश में भी है शायद, तो हम रिपेयर्स की जो पेमेंट है, कैलकुलेटर पकड़े जरा, 2800 प्लस 500 और माइनस 260 करें जरा। 2800 प्लस 500 माइनस 260 कितना लेंगे बताएं, आंसर क्या है? 3040 रिपेयर्स में होगा। और बेटा फिर ट्रक की डिलीवरी, ट्रक जो है ना उसकी फिर कॉस्ट तो 2300 जो थी दी थी बैंक में, उसमें फिर 260 भी ऐड हो जाएगा। इट मींस टोटल कॉस्ट ट्रक की बन जाएगी 2300 प्लस 260। रिस्पॉन्ड करें जरा, क्या बन जाएगी ट्रक की कॉस्ट? 2560 बन जाएगी। सही कह रहे हैं आप, लेकिन बेटा एक आखिरी इशू जरा रिजॉल्व कर लें यार। 2300 और 260, एक लास्ट इशू जरा रिजॉल्व कर दें। लास्ट लाइन, डेप्रिसिएशन रेट तो उसने दी है, लेकिन आप ये बताएं 1 मार्च से डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे या 31 मार्च से? परचेज डेट से शुरू करेंगे या एसेट जिस दिन अवेलेबल होता है उस डेट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे? अप्रैल से 9 मंथ। हाँ जी, और बताएं। हाँ जी, 31 मार्च। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। तो परचेज के बाद एक महीना उसका रिपेयर वर्क होता रहा, तो देयरफॉर बेटा इसकी डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की लेंगे, 9/12। इट मींस मैं एक छोटी सी वर्किंग जरा कर ही दूं, बात खत्म ही हो जाए, ताकि ये वाली 2300 प्लस 260 बन गया था 2560 इंटू 12.5%, 12.5% सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 9/12। काइंडली आंसर भेज दें जरा यार, ये बात जरा कंप्लीट ही हो जाए, ताकि इस पे टाइम ना बाद में वेस्ट हो। बता दे क्या डेप्रिसिएशन बनेगी? 240। तो आई होप कि ये वाला इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए हैं। अब बेटा जरा मुझे 3-4 वर्किंग्स आपने जरूर करवानी है, जो मेरा ख्याल है कि बच्चों से सही नहीं हुई होंगी, या अगर हो गई हैं तब भी अच्छी बात है। तो 3-4 तो वर्किंग्स कौन सी हैं जिनमें मैं खास तौर पे इंटरेस्टेड हूँ? पहले जरा मेरी बातें काइंडली कंप्लीट हो जाए। मेरा ख्याल है कि जिन हजरात ने भी पढ़ने की कोशिश की है, जो मैं जो चीजें बता रहा हूँ शायद वही इश्यूज आए हों, अनलेस डेफिनेटली ऑफ कोर्स शायद मेरे ज़हन में ना कुछ चीज आ रही हो, वो फिर बाद में मुझे आप जरूर बताइएगा। मुझे अब इस डेटा से आप स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट पहले बनवा दें। स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट, और मेरा ख्याल है फिर उसके बाद फिर 2 और चीजें वो मैं बताता हूँ। यहां तक पहले वर्किंग करवाएंगे, इनके ओपनिंग क्लोजिंग ढूंढें। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बेटा जरूर रिवाइज कीजिएगा, कोई मसला नहीं, अगर आपने किया हुआ अच्छी बात है। काइंडली प्लीज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जरा सारे बच्चे जरा इकट्ठे हो जाएंगे यार जरा, होपफुली नेक्स्ट टाइम ये सवाल जरूर किया करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 12,300, स्टॉक नहीं, आप लोग लिख लें, कोई मसला नहीं। अब मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, आप भी लिखें। 12,300, क्लोजिंग स्टॉक है 14,500, ओपनिंग डेटर्स थे 4400, क्लोजिंग डेटर्स हैं 5900। ये बेटा वैसे मैं समझाने के लिए आपको इस तरह लेजर्स बना रहा हूँ, वरना लेजर्स हमेशा वैसे ही बनाने चाहिए कि सबके बनाएं और सब फिगर साथ साथ पोस्ट करें। लेकिन मैंने जो खास तौर पे 3 चीजें जरा समझानी, मैं जरा उस पर जरा ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। 9700 यही फिगर है, 4400 एंड 5900।
44, 159, creditors 85, 190, 700. ओके बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग मिल गए। देन बेटा कुछ जरा इंडिविजुअली पहले चीजें पूरी कर लें यार, जो जो मिलती हैं। स्टॉक का एक लॉस मिला था, पहले स्टॉक में देख लें। स्टॉक का एक लॉस मिला था, क्या मिला था बताएं? स्टॉक का लॉस 5500, तो स्टॉक के एजेंट में आएगा प्लीज। नेट लॉस इनकम स्टेटमेंट में 0 हो जाएगा, लेकिन स्टॉक में आएगा। बाकी बड़ा अभी इसमें परचेजेस भी मिसिंग है। नहीं, इसमें एक और चीज है, परचेज रिटर्न मिल गई थी हमें, तो -2170। बाकी अभी परचेज मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल मिसिंग है, तो उसको छोड़ दें। देखने पे, समझने पे ज्यादा फोकस करें। डेटर्स की बैंक की फिगर्स ढूंढ के बताएं, डेटर की बैंक की फिगर ढूंढ के बताएं। बैंक से रिसीट हम क्या लें, जरूर बताएं। कितने लोगों ने बताया? जाती है यार, वही 3। इनके तो नाम याद हो गए होंगे वकास आपको। हाँ, ये बड़ा, ये फिगर आ गई ना हमारे मुताबिक। फाइनल ये हम अपने बैंक अकाउंट की लेंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक 3200 का भी चेक इशू हो गया, सॉरी चेक रिसीव हो गया, तो टोटल बन गया 37440। ओके ओके, बताया बच्चों ने? जी बेटा, एक बैड डेट्स बीच में आए थे, राइट ऑफ 260। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल यहां तक? क्रेडिटर्स में आए, क्रेडिटर्स की फाइनल पेमेंट कहीं ढूंढें, आपको पता है, नजर आ रही है? सॉरी एक मिनट, क्रेडिटर्स की फाइनल पेमेंट कहीं ढूंढें, बताएं। 85,300 बैंक से, और क्वेश्चन में बताया हुआ था कि बैंक से ही पेमेंट हो रही है। एक चीज और बताएं, ये आप बताएं, सवाल देखें। जी जी, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट, सॉरी क्रेडिटर्स डेबिट, सॉरी क्रेडिटर्स डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, अदर इनकम में जाएगी। कोई और चीज यहां तक? कोई और चीज सर यहां तक? ओके यहां तक, ओके चलो बता दें। ओके ओके बेटा, अब आइएगा, क्रेडिटर्स बैलेंस करें, अब परचेजेस निकाल दें। परचेजेस आएंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, परचेजेस निकालें, रिस्पॉन्ड करें, फिगर क्या है? 88,500। एक ने बताया, काफी ने बताया। परचेज को ले रहे बेटा स्टॉक में, 88,500 परचेज में से अब रिटर्न लेस करना, 88,500 माइनस 2170। जी रिस्पॉन्ड करें, क्या परचेज आती है फाइनली? व्हाट इज नेट परचेज? 330। कॉस्ट ऑफ सेल निकलनी चाहिए, निकालें। लॉस लिख लिया हुआ पहले, गिवन है। स्पीड अप हो जाए। Cost of sales 78,000
630 कितने लोगों की आ गई? 5 6 7 आ रही है, ठीक है, अब आना शुरू होगी। ये बेटा कॉस्ट ऑफ सेल है, इनकम स्टेटमेंट में रहेगी। अब जरा आखिरी बातें ध्यान से सुनिएगा जरा। इस क्वेश्चन में कोई ढूंढे मार्कअप या मार्जिन है? कोई मार्कअप या मार्जिन गिवन हो? नहीं है। इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल से अब सेल तो हम नहीं बना सकते, लेकिन बेटा डरिएगा नहीं। डेटर का लेजर बैलेंस हो सकता है? जरा चेक करके देखें, जरा वैसे ही देखें, डेटर का लेजर बैलेंस हो सकता है? जी से रिस्पॉन्ड करें, कितना बैलेंस आता है? Sales 3900 to 100. जब काफियों का आ जाएगा तो बताइएगा। जी आ रहा 39200। ये क्या आया, ये क्या आया? टोटल सेल आ गई? क्या ये टोटल सेल आ गई मेरे भाई? Credit sale. ये क्रेडिट सेल आ गई। तो बेटा अब अगर क्रेडिट सेल आ गई तो इंशाल्लाह हम हिम्मत करेंगे तो कैश सेल भी आ जाएगी, और फिर मैं आपके सामने इंशाल्लाह भी कैश का लेजर भी बना देता हूं। अब आ जाए फर्स्ट पैराग्राफ में और कंसंट्रेशन बढ़ा दें, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा दें। 32,900 आ गई क्रेडिट सेल, इसकी डबल एंट्री हो गई डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आपकी इनकम स्टेटमेंट में 39,200 जाना चाहिए। अब बेटा इसकी बेस पे, इसकी बेस पे इंशाल्लाह हम वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन आपको जरा कंसंट्रेट ज्यादा करना पड़ना है। फोकस ऑन दिस फर्स्ट टू लाइन, ऑन दीज फर्स्ट टू लाइंस। वो कहते हैं 60% कैश सेल है और रिमेनिंग का मतलब डेफिनेटली 40% बनेगा। 40% फिर क्रेडिट सेल है। लेकिन बड़ा एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये है कि ये जो 40% क्रेडिट सेल है ये 2% ट्रेड डिस्काउंट पे है। मतलब मेरा इसका क्या है, कैश सेल लिस्ट प्राइस पे है और क्रेडिट सेल 40% जो क्रेडिट सेल है वो डिस्काउंट पे है। इट मींस जो क्रेडिट सेल है, उस क्रेडिट सेल की अगर सेल प्राइस 100 रुपया थी तो 2 लेस करके 98 पे बेचा है। यहां तक क्लियर है सबको? समझ आती है मेरी बात? मैं क्या करी जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? कहीं मैं अकेला तो नहीं लगा हुआ, सब लोग अपना अपना कुछ और तो नहीं लगे हुए? सब ध्यान से देख रहे हैं क्या हो रहा है? Yes, sir. सब ध्यान से देख रहे हैं क्या हो रहा है? जी sir. Okay, clear. Yes, yes. प्रॉब्लम बेटा अब ये है कि क्रेडिट सेल पे डिस्काउंट है लेकिन कैश सेल पे डिस्काउंट ही नहीं है, तो क्या करें? ये ज़हन में रखें, ट्रेड डिस्काउंट है, ये क्रेडिट सेल बिल्कुल ठीक है, यही क्रेडिट सेल है। लेकिन क्या बेटा मेरा वर्ड सुने, क्या ये नेट है, ये नेट क्रेडिट सेल है या ग्रॉस क्रेडिट सेल है? No. ये नेट क्रेडिट सेल। लेकिन बेटा क्या हमें पता ये 98 है, ये 98% है? जी. Yes, sir. तो क्या अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें पता चल सकता है कि ग्रॉस क्रेडिट सेल क्या है? 40,000. वही एक दो तो नहीं लगे हुए? Sir, 40,000 क्या है ग्रॉस क्रेडिट सेल? close credit.
इन अदर वर्ड सुने जरा, क्या 40,000 वाली चीजें 39,200 पे बेची हैं? Yes, sir. Yes. सबका यस आ गया। Yes, sir. अब अगला सवाल सुने, क्या 40,000 लिस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है या बिफोर डिस्काउंट है? Before. सबका बिफोर है, Before. ठीक है, छा गए सारे। देन बेटा आपको क्या पता है कि कैश सेल और क्रेडिट सेल की परसेंटेजेस क्या हैं? 40-60 है ना यार। Yes, sir. तो अब बेटा मुझे वर्किंग करवाई जा सकती है कि मैं 40,000 को डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्या करके कैश सेल निकाल सकता हूं। ये बेटा कल एक्सट्रीम वाले क्वेश्चन में इशू आया है, आज ये इशू आया है, ये वाले इशू तो अपने सही रिजॉल्व करने हैं यार जी। 40,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्या कर सकता हूं? 40,000 divided by 40 multiply 100 is equal to 60,000. नहीं, और दिखाएं बताएं क्या कहा 60,000 40 divided multiply. बेटा जरा मुझे डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय बताएं यार, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय बता। Divided 40 multiply 60. और 40,000 divided 40 multiply 100. Divide 40 multiply 60. नहीं, सबका डिवाइड बाय 40 है प्रकाश, सबका डिवाइड बाय 40 है, ठीक है बेटा। अब जरा मेरी बात सुनिएगा सब लोग जरा, डिवाइड बाय 40 क्योंकि ये क्रेडिट सेल 40% है। अब बेटा दो चॉइसेस हैं, इनटू 60 करेंगे तो स्ट्रेट अवे कैश सेल आ जाएगी, और एक दूसरा तरीका भी है, इनटू 100 करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो टोटल सेल भी आ सकती है। लेकिन बेटा क्योंकि हमें टोटल सेल की जरूरत नहीं है, क्रेडिट सेल ऑलरेडी हमारे पास है, तो 40 इंटू 60 करके स्ट्रेट अवे इंटू 100 करके इंटू 60 कर सकते हैं यकीन। सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? 60,000 फाइनली कैश सेल का आंसर में से मैच करता है आपका? सब रिस्पॉन्ड करें, क्या 60,000 इज फाइनली कैश सेल? Yes, sir. Clear. 60,000. किसी का कोई इशू हो, यहां तक की वाली डिस्कशन में कोई इशू हो? No. सबका इशू रिजॉल्व है, कोई सवाल तो नहीं है? Yes, sir. देन बेटा कैश सेल की एंट्री में लाएं, एक कैश का लेजर बनवा दे जरा मुझे, सॉरी जरा एक मिनट जरा जी। कैश सेल की डबल एंट्री, कैश बेटा डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में 60,000 कैश सेल चली जाएगी और कैश में उसका 60,000 का डेबिट इफेक्ट आ जाएगा। टोटल सेल बताएं मुझे, टोटल सेल, मैं कैश का लेजर भी बनाता हूं, मुझे टोटल सेल बताएं, फाइनल टोटल सेल। 1 lakh. नहीं बेटा 1 लाख सही नहीं है, कौन सा आप कह रहे हैं? सर ये खलील और शकील. बेटा थोड़ा सा जरा सोचें खलील शाहजेब, टोटल सेल अब लाख तो है, लेकिन फाइनली डिस्काउंट के बाद अब टोटल सेल इनकम स्टेटमेंट में कितनी आएगी? ये जिन साहबान ने कहा था उनसे जरा दोबारा आंसर देखिएगा। ये शाहजेब वगैरह, टोटल फाइनल सेल क्या होगी? 99,200. किसका आंसर? हाँ जी ठीक है, वो बेटा ठीक है 40, लेकिन ये ना 40 विदाउट डिस्काउंट था, तो फाइनली 39,200 इज क्रेडिट सेल एंड 60 इज कैश सेल, तो टोटल हो जाएगा 99,200 आई थिंक, ये कितने बचे? 99,200। तो नीचे कैश सेल का काउंट करवाएं जरा, कैश सेल का मुझे काउंट बनवा दो, इसके ब्रॉड डाउन ढूंढने जरा। अब बुक आ गई होगी ये सबके पास, ये कब आएंगी बुक्स यार? बच्चे क्या कह रहे हैं, कब आएंगी बुक्स? जी आ गई है. नो आ गई है सर, आ गई है. ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़े छोड़े छोड़े,
जिनको बेटा बुक नहीं ना मिली उन्होंने आज कॉलेज फोन करके पूछना भैया हमारी बुक्स क्यों नहीं आ रही, कॉलेज के नंबर पे फोन करें, अपने कॉलेज वालों से बात करें, हो सके हमारी बुक्स भेजें। ठीक है, ठीक है बेटा, ये जो 9 वाले हजरात थे आप अपने कॉल करनी है आज, अपनी बुक्स मंगवाएं यार। देन बेटा कैश का लेजर फाइनल करें जरा यार, कैश के लेजर में और क्या क्या आना है ढूंढने, जरा सही कंसंट्रेट करें जरा। ये दो चीजें ये भी ढूंढनी है, कैश से में पैसे जमा भी हुए हैं और कैश बैंक में से निकलवाया भी है, जमा भी हुआ है निकलवाया भी है। सही पोस्टिंग कीजिएगा, कैश बैंक डेबिट कैश क्रेडिट बाय 56,380 जमा करवाया है और निकलवाया है 6320। देन उसके बाद कैश पेमेंट्स भी पोस्ट करें, सैलरीज की पेमेंट है, रिपेयर्स की पेमेंट है 6500 है, 500 है, जी ड्राइंग्स आ सकती हैं बैलेंसिंग फिगर। drawings 3260 सब लोग बताएं ड्राइंग्स की बैलेंसिंग फिगर क्या निकल सकती है, सब कुछ लिख के। 3260 3260 आ गया सबका। ओके हो गया 3260। आ गया सबका, एक है 3260। नहीं सर, वो तो अच्छा ठीक है, काफी ठीक हो गया, ठीक। देन बेटा मेरा आखिरी मेरा एक पॉइंट और सुन लें, फिर अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई तो मेरा ख्याल उसको फिर हम रिजॉल्व कर लेते हैं यार। ये बड़ा एक स्ट्रेट लाइन मेथड का मसला आया था यार, फर्नीचर में फिटिंग की कॉस्ट नहीं दी हुई थी। इसका बड़ा एक आसान सा तरीका जरा रिवाइज कीजिएगा, इसकी डब्ल्यूडीवी को कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैसे, वही बड़ा मार्कअप मार्जिन हेल्प करेगा, आप बस कंसंट्रेशन सोचें यार। देखिए इसका तरीका बड़ा ये होता है कि परचेज डेट उसने दी हुई है 1 जुलाई 16, सॉरी 15। तो आप अज्यूम कर लें कॉस्ट 100 थी, कॉस्ट 100% थी, जिस हम परसेंटेजेस में नहीं मार्कअप मार्जिन में यूज करते, तो जब खरीदा तो कॉस्ट 100% थी, 100% थी। देन उसके बाद 5% रेट है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो बट अगर 5% रेट हो, एसेट अगर 100 का हो, तो डेप्रिसिएशन पर एनम बनेगी 500, अगर 100 कॉस्ट है तो 5 डेप्रिसिएशन पर एनम बनेगी। बल्कि सॉरी मैं छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, परचेज डेट है 1 जुलाई 15 और ईयर एंड हमारे 31 दिसंबर, तो पहला ईयर एंड बनेगा 31 दिसंबर 15। तो इट मींस पहले साल अगर 100 रुपए का एसेट था तो 100 इंटू 5% इंटू 6/12, ये 6 मंथ्स बनेंगे। तो 2.5 100 रुपीज वाला एसेट अगर होता तो 2.5 रुपीज डेप्रिशिएट होके डब्ल्यूडीवी 97.5% रह जाती। फिर अब हमें डब्ल्यूडीवी जो दी हुई है ना, हमें जो डब्ल्यूडीवी दी हुई है वो 31 दिसंबर 16 की दी हुई है, मींस एक और पूरा साल हुआ है। लेकिन प्लीज रिमेंबर स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा कॉस्ट से ही रेट मल्टीप्लाई होगा। तो सेकंड ईयर की स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 5 डेप्रिसिएशन बनेगी, तो 92.5 फिर डब्ल्यूडीवी हो जाएगी आफ्टर 1.5 ईयर्स। जिन हजरात को इशू था, मेरी कुछ बात समझ आई है कि मैंने परसेंटेजेस में डब्ल्यूडीवी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है कॉस्ट से। रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन हो किसी की, तो सवाल तो नहीं भेज रहा। हम्म? कोई सवाल नहीं आया।
देन बेटा फिर लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, आपसे रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड और खास तौर पे उन हजरात से जिनसे ये सॉल्व नहीं हो सका था। ये जो WDB 10175 ये WDB है, नेट दी हुई है WDB है, बताइए परसेंटेज में कितने परसेंट है, ये किस परसेंटेज के इक्वल है? ये 100% है या 92.5% है? 92.5. तो बेटा ये जो फिगर होती है वो जिस परसेंटेज की इक्वल है उससे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। जी रिस्पॉन्ड करें, क्या आंसर आएगा? Double one triple zero. 10175 divided by 92.5 multiplied by 100। जी क्या बच्चों ने बताया जी? Double one triple zero. 11100 कॉस्ट आ जाएगी। ओके सब ओके हैं, बताया सबने 11,000। 11. देन बेटा इस साल की भी अगर डेप्रिसिएशन निकालनी हो, इस साल की भी निकालनी पड़नी है, आपको रेट दिया हुआ है तो इनटू 5% इस साल भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आएगी। बताएं इस साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? So ये question है सवाल जी जी बैंक के लेजर में 260 रुपये जो ट्रक पे किया क्रेडिट क्यों नहीं किया? अगर एक्सपेंस कैपिटलाइज होना है तो उसको बैंक के लेजर में बेटा ऑलरेडी शामिल है सलमान, ऐसा ना करिए यार, खुदा के लिए ऐसे ना करिए यार, वो अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड यार सलमान, ना करिए यार सलमान। ये सेकंड लाइफ सेंटेंस पढ़े जरा, ऑलरेडी अमाउंट 260 उसमें शामिल है। जी डी सलमान पढ़ा है सेकंड लास्ट लाइन को? तो लेस करना चाहिए। वो बेटा करवाया तो है, पेमेंट में से लेस नहीं होना, पेमेंट हुई है लेकिन रिपेयर में कैपिटलाइज नहीं होना। पेमेंट हुई है 260 उसमें शामिल है, क्रेडिट हुआ है लेकिन उसको डेबिट रिपेयर में नहीं होना, ट्रक्स में डेबिट होना है यार। पेमेंट का इशू नहीं है, रिपेयर का ब्रेकअप हो जाएगा सलमान। ओके समझ आ गया, बता दिया सर। जी बेटा जो बात हो रही थी काइंडली डेप्रिसिएशन भेजें यार, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 550. 550। अच्छा बेटा ये जो हमने सारी वर्किंग की है ना, इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आप लेजर कॉस्ट पे बनाएं, लेजर आप WDV पे बनाएं, गिवन है वो WDV बन जाएगा, लेकिन इस सारी स्टोरी का मकसद क्या है? ब्रॉड डाउन वही लिखे आप 10175, लेकिन 10175 पे 5% नहीं लगाना था, 11,000 पे 5% लगाना था, अब ये 550 आ गया और फाइनली इसका CD भी आ जाएगा, CD गिवन नहीं था, तो 10175 माइनस 550 9625। ये मेरी बात समझ आई है सबको? ये लेजर जो मैंने बना दी स्टोरी के बाद, 9625. नहीं ये बात समझ आई है मैंने क्या किया? लेजर अलहदा बनाना जरूरी नहीं है, लेजर अलहदा इकट्ठा बन सकता है, वो ठीक है सवाल में दिया हुआ है, लेकिन हमें WDV की जगह कॉस्ट इसलिए चाहिए थी क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है। ओके मेरी बात क्लियर है सबको? Yes sir, yes sir. तो ये एक तमोसा पे कैसे अलाउंस अकाउंट में बना रहे अलाउंस अकाउंट भी बना देते हैं सर, आप हुक्म करें। अलाउंस अकाउंट बनवाएं जी, तैमूर बेटा आप भी बनवाएं। सो बेटा एक मेंटेन वर्ड मैंने पढ़वाया था आपको, 4% मेंटेन होता है, तो उसका मतलब क्या था कि ब्रॉड डाउन भी होगा, पिछले साल का क्लोजिंग ब्रॉड डाउन बनेगा। ओपनिंग डेटर्स थे 4400, 4400 इंटू 0.04 आंसर भेजे। ये कौन सा थे, क्या नाम था इनका? हैं। बेटा तैमूर भेजिएगा जरा यार, ओपनिंग अलाउंस कितना बनेगा? 176. क्लोजिंग अलाउंस भेजें 176, ठीक है आपका, क्लोजिंग अलाउंस भेजें 5900 डेटर्स है क्लोजिंग इंटू 0.04, 236. ये तैमूर भेज रहा है Yes sir. 236। Yes sir. देन बेटा तैमूर इसको बैलेंस करें, Bad debt 60. 62 के बेटा बैड डेट्स और आ जाएंगे, तो ये आपके टोटल बैड डेट्स हो जाएंगे एक्चुअल बैड डेट्स मिला के 260 प्लस 62, 260 प्लस 62
सॉरी 260 प्लस 60 आएगा, सॉरी नहीं क्लोजिंग क्या बना 236 है, सॉरी क्या कह रहे हैं सर जी अगर मेंटेन लिखा तो फिर ओपनिंग पे भी प्रोविजन लगेगी। बना दिए ना यार, तो खुशबख्त बेटा बना तो दिए, ओपनिंग पे प्रोविजन बना तो दिए मैंने। ये बेटा 60 आएगा, इधर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बैड डेट्स की फिगर क्या आती है तैमूर? बेटा तैमूर लेजर बैलेंस करके बैड डेट्स की फिगर बताइएगा। 60 तो बेटा टोटल 320 हो जाएगा, 260 ये भी था एक्चुअल बैड डेट्स। तो 260 प्लस 60 इनकम स्टेटमेंट में टोटल बैड डेट्स आ जाएंगे 320। जी खुशबख्त साहब, अब आपके बेटा क्लियर हो गए? ओके सर। खुशबख्त कुछ बात और भी कह रही है। ठीक है, ठीक जी बेटा। अब बताएं कोई और इशू, कोई और इशू? काइंडली कोई और इशू? कोई नहीं? नो क्लियर। आपको सवाल तो नहीं किसी का? किसी ने सवाल तो नहीं ना भेजा? काइंडली बेटा आप दोबारा फाइनली बता दें, सबको क्लियर हो गया? ओके कर दें, यस या नो में आंसर दे दें। कोई अगर कंफ्यूजन है सवाल पूछ लें। अब बेटा रिक्वेस्ट मेरी सुनिए यार, मुझे मजबूरन अब रिक्वेस्ट ही कहना पड़ रहा है। वैसे तो आप मेरे भाइयों की तरह छोटे भाई हैं, लेकिन अब आप भी लगता है बड़े भाई हैं, छोटे नहीं हैं। बड़े हैं छोटे हैं, जरा बताइएगा, मेरे से बड़े हैं आप छोटे हैं? मेरे से तो ठीक ठाक छोटे हैं अब यार, मैं तो पता नहीं तकरीबन कोई अराउंड 90s में पहुंचा हूँ। तो बेटा छोटा, आप छोटे हैं फिर भी बात नहीं मानते यार। तो बहरहाल अब आप पता नहीं छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जिनका ये कंप्लीट नहीं था मेरे भाइयों, जरूर आज ये कंप्लीट दोबारा करें। ये मैंने समझाया है, ये आपने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया ये आपका भी नहीं हुआ, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ था आपने ये भी फाइनल करना है। और नंबर 2 बेटा मैंने ना आपको उसामा वो दूसरा फाइनल हो गया, जरा बताइए यार। उसामा, उसामा अरशद, वो दूसरा सवाल फाइनल हो गया जो मैंने कल आपको पढ़ने को कहा था, उसकी ऑडियो बना लिए? उसामा अरशद, आपको बेटा एक क्वेश्चन अभी आपके साथ व्हाट्सएप वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। असल में वो सवाल है तो सही, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। तो उसामा यार इनसे ना जरा शेयर करना है वो सवाल। उसामा इनके साथ शेयर करना है सवाल और उसका आंसर और साथ उसकी ऑडियो। तो आपको बेटा ना एक सवाल मिलेगा, एक एक्स्ट्रा सवाल इस चैप्टर में नहीं, वो एक और चैप्टर में। जिनके पास वैसे बुक है वो है तो सही सवाल, लेकिन मैं मेरा ख्याल है वो रहने देता हूँ, बताता नहीं हूँ। उसामा जरा आप बता दो, वो शेयर हो जाएगा यार क्वेश्चन विद आंसर? उसामा अरशद, डियर उसामा अरशद काइंडली प्लीज यार, आज इनके से शेयर हो जाएगा यार व्हाट्सएप पे। क्या बता रहा है वहां, बता रहा है या बता रहा है कुछ उसामा अरशद? उसामा अरशद क्या कह रहा है? करने कॉल सब पूछो, शेयर हो जाएगा। जी बेटा वो आपको ना आप दो काम हो गए। एक तो ये अपने अल्फा फाइनल करना है जिनका अल्फा फाइनल नहीं है, अल्फा वाला। और नंबर 2 बेटा प्लीज 1 घंटा और निकालना है, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल आपको मिलेगा इंशाल्लाह, आपके साथ अभी शेयर हो जाएगा थोड़ी देर तक। तो उसके लिए भी टाइम निकालें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि वो सवाल आप इससे ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आज बस इतना काफी है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।